जिसके साथ भी गलत हुआ है और जिसने भी गलत किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। आज उसी सोच के साथ मैं खुद वहां जा रहा हूं। कल मेरी केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से भी मुलाकात हुई थी और आज परिवार से मिलकर घटना, इससे पहले भी पार्टी के हमारे तमाम वरिष्ठ नेता वहां पर जा चुके हैं। कैसे घटना घटी, जो जानकारी है वो तमाम मंचों तक पहुंचाई गई है, पर परिवार को न्याय मिले, जितने भी दोषी अधिकारी हैं उनके ऊपर सजा हो, इसके लिए हम लोग तिवारी एनकाउंटर मामले के बाद अब चिराग पासवान भी बिल्लौटी पहुंच रहे हैं। नमस्कार, नेशनल देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी अपराध कर रहा है तो उसको सजा जरूर मिलेगी और इसके साथ ही साथ उन्होंने तेजस्वी यादव पर इनडायरेक्टली हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जो भी जाति और इन सब शब्दों को लेकर के आता है और राजनीति करता है तो वो बहुत गलत राजनीति करता है, और ये तमाम बातें जो है चिराग पासवान बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसको जरूर से जरूर सजा मिलेगी और भरत तिवारी को न्याय जरूर मिलेगा। इसी मामले में वो बिलौटी गांव पहुंच रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, उनके तमाम बयानों के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। देखिए, जिस तरीके से इसके ऊपर राजनीति की जा रही है, मैं मानता हूं ये सरासर गलत है। इस बात को कोई अस्वीकार्य नहीं कर रहा कि वहां पे कुछ तो गलत हुआ है। जिस तरीके से करोड़ों लोगों की आस्था के साथ कुछ भ्रष्टाचारियों ने खिलवाड़ करने का काम किया है, इस बात को कतई कोई नहीं नकार रहा। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, प्रधानमंत्री जी हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी दोषी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। हम सब जो प्रभु श्री राम में आस्था रखते हैं, उन सब की आस्था के साथ जिसने भी खिलवाड़ करने का काम किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और उसके लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। पर जो लोग इसमें राजनीति का अवसर ढूंढ रहे हैं, उनकी सोच पे मुझे ताज्जुब होता है कि उन्हें ऐसे विषय में भी, भाई भ्रष्टाचार को कौन स्वीकार कर रहा है? कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और उसी दिशा में काम चल रहा है, उसी दिशा में जांच चल रही है। एक किसी को बता दीजिए कि हम लोग लीपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं या किसी को बचाने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। चुन चुनकर जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी, बट जो लोग इसमें राजनीति का अवसर देख रहे हैं, ये गलत सोच है। और जिस तरीके से अगरा पिछड़ा करने की कोशिश हो रही है और आप जा भी रहे हैं बिलौटी, किस तरह से इस घटना को देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो अपराध होता है। जात पात धर्म मजहब जो लोग ऐसे विषयों में लेकर आते हैं वो ओछी राजनीति को साधने का प्रयास करते हैं। मैं कतई इसका पक्षधर नहीं हूं। जिसके साथ भी गलत हुआ है और जिसने भी गलत किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। आज उसी सोच के साथ मैं खुद वहां जा रहा हूं। कल मेरी केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से भी मुलाकात हुई थी और आज परिवार से मिलकर घटना, इससे पहले भी पार्टी के हमारे तमाम वरिष्ठ नेता वहां पर जा चुके हैं। कैसे घटना घटी, जो जानकारी है वो तमाम मंचों तक पहुंचाई गई है, पर परिवार को न्याय मिले, जितने भी दोषी अधिकारी हैं उनके ऊपर सजा हो, इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। सर, एक मंत्री ने बोला है कि वेल्डन भोजपुर पुलिस, आप कहेंगे वेल्डन? एक मंत्री ने जिस तरह से कहा है सर। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जिसने गलत किया है, अगर रक्षक भक्षक की भूमिका में आ जाए, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। मेरी समझ के परे है कि अगर कोई आत्मसमर्पण कर रहा है उसके बाद उसके ऊपर इस तरीके से गोली चलाना, ये कतई आप इसको जायज़ नहीं ठहरा सकते। और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर उसके ऊपर कार्रवाई होगी। कानून की अपनी एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। अगर आपको लगता भी था कि कहीं कुछ गलत हुआ है, आप गिरफ्तार करते, आप बात करते, पूछते, जांच बैठाते। पर इस तरीके से आत्मसमर्पण करने के बाद किसी निहत्थे के ऊपर गोली चलाना, वो कतई उचित आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जो लोग भी जात पात कर रहे हैं वो ओछी राजनीति कर रहे हैं। क्या जीतन राम मांझी भी ओछी राजनीति कर रहे हैं? वो लगातार, देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष का मैं इस पे जिक्र नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो हुआ है वो गलत हुआ है। कौन बोलेगा कि भाई ये ठीक हुआ है? अगर कोई आत्मसमर्पण कर रहा है, मैं बोलता हूं भाई चलो वो गलत ही सही वो व्यक्ति, पर अगर कोई समर्पण कर रहा है तो उसके बाद आप जांच कीजिएगा कि पकड़िएगा कि सीधा गोली मार दीजिएगा।
ये गलत है और ये गलत परंपरा की शुरुआत है। आप कतई ऐसी चीजों का संरक्षण करके भविष्य के लिए गलत प्रेसिडेंट सेट नहीं कर सकते। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री डीएसपी की पोस्टिंग हो रही है, किसी पर कार्रवाई नहीं। मैं मानता हूं ये भी गलत है, ये भी सरासर गलत है। अगर किसी का नाम एफआईआर में है और उसके बाद अगर उनको इस तरीके से उनको सम्मानित या पुरस्कृत किया जा रहा है, मैं मानता हूं ये सरकार की तरफ से भी अगर ये फैसला हुआ है, गलत हुआ है। मैं मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय पे मैं बात करूंगा। इस तरीके से किसी के ऊपर आरोप है और आप उसको पुरस्कृत कर रहे हैं, ये गलत है। देखिए, फिलहाल प्रधानमंत्री पद की वैकेंसी ही नहीं है। जिस तरीके से आज देश मौजूदा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ने का कार्य कर रहा है, ऐसे में हाँ, पर इतना ज़रूर है, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अपनी क्षमता रही है, उनकी अपनी पहचान रही है, जिसको कोई नहीं नकारता।